Welcome to my YouTube channel. Please subscribe and press the bell icon. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक लाजमी करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको चैप्टर नंबर 2 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगी और उसके साथ साथ आंसर्स भी बताऊंगी जो क्वेश्चंस बोर्ड के पेपर्स में आते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जिन स्टूडेंट्स ने चैप्टर नंबर 2 की वीडियो नहीं देखी तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे लाजमी देखें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है, हाउ हैज़ द साइंटिफिक मेथड हेल्प्ड अस इन आवर फाइट अगेंस्ट डिसीज़। यानी बीमारियों के खिलाफ जंग में साइंसी तरीक़ेकार ने हमारी किस तरह से मदद की है। यानी साइंसी तरीक़ेकार से हमें कैसे मदद मिली है कि हम बीमारियों को कम कर सके। बीमारी कम करने में कैसे साइंसी तरीक़ेकार ने हमारी हेल्प की है। The scientific method had helped us a lot in our fight against disease. साइंसी तरीक़ेकार ने हमारी बहुत मदद की है, बीमारियों से लड़ने में हमारी बहुत मदद की है। टुडे बेबीज़ आर बोर्न इन हॉस्पिटल्स। आजकल बच्चे हॉस्पिटल में पैदा होते हैं। वेयर देयर इज़ अ लिटिल चांस ऑफ देयर गेटिंग अ डिसीज़, जहाँ पर बहुत कम चांस होता है कि उन्हें कोई बीमारी लगे। जैसे हमने पहले वीडियो में पढ़ा है, चैप्टर नंबर 2 की जो वीडियो है उसमें हमने पढ़ा है कि क्या डिफरेंस है बहुत साल पहले जब बच्चे पैदा होते थे और आजकल क्या डिफरेंस आ गया है और साइंसी तरीक़ेकार ने किस तरीके से हेल्प की है। तो यहाँ पर भी वही चीज़ बताई है। दे आर आल्सो ट्रीटेड टू सेव फ्रॉम डिफरेंट डिसीज़, और उनका इलाज भी मुख्तलिफ बीमारियों से बचाने के लिए उनका इलाज भी होता है। दस द साइंटिफिक मेथड हैड हेल्प्ड अस कंट्रोल द डिसीज़। तो इस तरीके से साइंसी तरीक़ेकार ने बीमारियों को कंट्रोल करने में हमारी मदद की है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो है, हाउ हैज़ द साइंटिफिक मेथड हेल्प्ड अस इन द प्रोडक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ फूड्स। यानी साइंसी तरीक़ेकार ने किस तरह खाने को बनाने में और खाने को महफूज करने में हमारी मदद की है। द साइंटिफिक मेथड हैज़ हेल्प्ड अस ग्रो मोर फूड एंड बेटर फूड। साइंसी तरीक़ेकार ने बहुत हमारी हेल्प की है खुराक को ज़्यादा बनाने में और खुराक को ज़्यादा और बेहतर खुराक पैदा करने में हमारी मदद की है। इट हैज़ इंक्रीज्ड द यील्ड ऑफ द फील्ड। इस तरीक़ेकार ने खेतों की पैदावार में भी इजाफा किया है। टू मेट द नीड्स ऑफ द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, बढ़ती हुई आबादी की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए कैसे साइंसी तरीक़ेकार ने हमारी मदद की है फसलों की ज़्यादा पैदावार करने में। इट हैज़ आल्सो हेल्प्ड अस प्रिजर्व आवर फूड्स। साइंसी तरीक़ेकार ने हमारी जो है खाने को महफूज करने में भी हेल्प की है। सो डैट फ्रेश फूड्स आर अवेलेबल टुडे थ्रू आउट द ईयर, और इसी वजह से हमें ताज़ा खुराक हर जगह और पूरा साल हमें ताज़ा खुराक हमें अवेलेबल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द सैनिटरी कंडीशंस लाइक इन आवर विलेजेस टुडे एंड हाउ वुड यू इम्प्रूव दैम। यानी सफाई सुथराई का इंतज़ाम हमारे गांव में किस तरह है आज और किस तरह से आप बेहतर कर सकते हैं। सफाई सुथराई का किस तरीके से हमारे जो गांव हैं, गांव में किस तरह से सफाई का इंतज़ाम है, क्या सूरत हाल है आजकल और हम इसे किस तरीके से बेहतर कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द विलेजेस प्रेजेंट अ वेरी बैड लुक इवन टुडे। आज भी बहुत सारे गांव ऐसे हैं जो बहुत बुरे नज़र आते हैं। द स्ट्रीट्स आर अनपेव्ड एंड दे आर नॉट क्लीन रेगुलरली। कच्ची गलियां हैं और सफाई का इंतज़ाम भी बाकायदा नहीं किया जाता, सफाई बाकायदा नहीं होती। पॉन्ड्स ऑफ डर्टी वाटर एंड हीप्स ऑफ गार्बेज, गंदे पानी के तालाब और कूड़ा करकट के ढेर हैं। आर सीन एवरीवेयर, हर जगह दिखाई देते हैं। इफ़ द सिटी गवर्नमेंट्स पे अटेंशन टू इट, अगर शहरी हुकूमतें अगर इस पर तवज्जो दें, द सिचुएशन में बी इम्प्रूव्ड अ लॉट, तो सूरत हाल को काफ़ी बेहतर बनाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी आर नाउ जनरली लेस फेयरफुल दैन आवर इंसेस्टर्स। व्हाट वर आवर इंसेस्टर्स अफ्रेड ऑफ। यानी हमारे आबाओ-अजदाद की निस्बत हम कम खौफजदा होते हैं, तो हमारे आबाओ-अजदाद किन चीज़ों से खौफजदा होते थे। आवर इंसेस्टर्स वर जनरली अफ्रेड ऑफ मैनी सुपरस्टिशंस। हमारे जो आबाओ-अजदाद थे वो बहुत सारे वहम में मुब्तला थे। तोहम परस्ती होती थी पहले ज़माने में बहुत ज़्यादा, तो वो इन चीज़ों से खौफजदा होते थे।
विच वर टोटली बेसलेस, जो कि बेबुनियाद होते थे। दे आर अफ्रेड ऑफ ब्लैक कैट्स, वो काली बिल्लियों से, ब्रोकन मिरर्स, टूटे हुए शीशों से, द नंबर 13 के हिंसे से, एंड मैनी अदर्स, और बहुत सारी दूसरी चीज़ों से खौफजदा होते थे। नाउ दीज थिंग्स डू नॉट अफेक्ट आवर लाइव्स, लेकिन आजकल इन चीज़ों का हमारी ज़िंदगी पर असर नहीं पड़ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज कंसिडर्ड फॉर्चुनेट इन द पास्ट? माजी में किसे खुशकिस्मत समझा जाता था? द एवरेज स्पैन ऑफ मैंस लाइफ वॉज 30 ईयर्स, यानी हमने पढ़ा था कि पहले के ज़माने में एक इंसान की ज़िंदगी की एवरेज एज 30 साल होती थी, यानी 30 साल तक ही इंसान ज़िंदा रहता था। अ पर्सन हु लिव्ड मोर देन 30 ईयर्स, और जो इंसान 30 साल से ज़्यादा ज़िंदगी बसर करता, was considered fortunate, उसे बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत समझा जाता था। By using scientific methods, साइंसी तरीक़ेकार के इस्तेमाल से more than 30 years have been added to the expected length of man's life। साइंसी तरीक़ेकार के ज़रिए टाइम बढ़ गया है इंसान की ज़िंदगी में। इंसान की ज़िंदगी का जो टाइम था वो 30 साल से बढ़कर और ज़्यादा हो गया है, उसमें ज़्यादा सालों का इजाफा हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट पार्ट डिड एस्ट्रोलॉजी प्ले इन द लाइव्स ऑफ मैन एंड वीमेन इन द पास्ट? गिव एग्जांपल्स। मर्दों और औरतों की ज़िंदगियों में एस्ट्रोलॉजी का क्या किरदार था? एस्ट्रोलॉजी यानी सितारों का हाल बताने वाले, सितारों और स्यालों की हरकत का इल्म रखने वाले। तो उनका किस तरीके से मर्दों और औरतों की ज़िंदगियों में क्या उनका किरदार था, किस तरीके से वो असर पड़ता था लोगों की ज़िंदगियों पे। एस्ट्रोलॉजी एंड फॉर्च्यून टेलिंग, इल्म नजूम और किस्मत का हाल बताने वाले, वर प्रैक्टिस्ड ऑन अ लार्ज स्केल इन द पास्ट, माजी में बड़े पैमाने पर माजी में वो काम करते थे। दे इन्फ्लुएंस द लाइव्स ऑफ सो मैनी मैन एंड वीमन, और उनका लोगों की ज़िंदगियों पे बड़ा गहरा असर था। मर्द और ख़वातीन की ज़िंदगियों पे उसका बहुत असर पड़ता था, उनकी ज़िंदगी बहुत मुतासिर होती थी। दे बिलीव्ड इन द आइडिया ऑफ ईवल स्पिरिट्स, वो बदरूहों के तसव्वुर पर यकीन रखते थे। एंड दे वर अफ्रेड ऑफ मैनी सुपरस्टिशंस, और वो बहुत सारी ऐसी तोहमात से खौफजदा होते थे। विदाउट एनी नेचुरल रीज़न, जिसकी कोई भी फितरती वजह नहीं थी, बगैर किसी रीज़न के वो बहुत सारे ऐसे सुपरस्टिशियस चीज़ों पर यकीन रखते थे और खौफजदा होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ नोट ऑन द बेटर सैनिटरी कंडीशंस अवेलेबल इन आवर सिटीज़ टुडे, कि आजकल हमारे शहरों में सफाई का इंतज़ाम कैसा है, सफाई सुथराई की क्या हालत है, उस पर नोट लिखें। एंड कंपेयर दैम विद व्हाट दे वर लाइक 100 years ago, और आज की जो हालत है इसको हम इसका मुवाजना करें, इसको कंपेयर करें 1000 साल पहले के हालात से इसका मुवाजना करें। टुडे द सैनिटरी कंडीशंस इन आवर सिटीज़ आर वेरी गुड, आजकल हमारी सफाई की हालत बहुत ज़्यादा अच्छी है। द सिटी स्ट्रीट्स आर टुडे पेव्ड, आज शहरों की जो गलियां हैं वो पक्की हैं। एंड वेल ड्रेन्ड, और पानी की निकासी का निज़ाम बहुत ज़्यादा अच्छा है। एंड दे आर क्लीन रेगुलरली, और रोज़ाना सफाई की जाती है। सोइज इज़ कैरिड थ्रू सील्ड पाइप्स, गंदे पानी को बंद पाइपों के ज़रिए निकाला जाता है। टू डिस्पोजल प्लांट्स की तरफ, यानी पूरा एक निज़ाम है, गंदे पानी को बंद पाइपों के ज़रिए डिस्पोजल प्लांट्स तक पहुंचाया जाता है। इन द पास्ट द सिटी स्ट्रीट्स वर नैरो, माजी में जो शहर की गलियां थी वो तंग होती थी, अनपेव्ड, कच्ची थी, एंड पुअरली ड्रेन्ड, और बहुत ज़्यादा पानी की निकासी का इंतज़ाम बहुत बुरा था। हीप्स ऑफ गार्बेज एंड पॉन्ड्स ऑफ सुएज कुड बी सीन एवरीवेयर, और गंदगी के ढेर और गंदे पानी के तालाब हर तरफ देखे जा सकते थे, इतना बुरा निज़ाम था पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ हैज़ द साइंटिफिक मेथड enabled us to get over the old fears, साइंसी तरीक़ेकार ने किस तरह हमें इस काबिल बनाया है कि हम पुराने खौफ पर काबू पा सकें। साइंटिफिक मेथड हैज़ taught us that, साइंसी तरीक़ेकार ने हमें सिखाया है, there must be a sound basis for every happening, कि हर वाक़े की कोई ना कोई मजबूत बुनियाद ज़रूर होती है। therefore we do not believe in superstitious beliefs, इसलिए हम तोहमात पर यकीन नहीं रखते। टुडे इवल स्पिरिट्स एंड फॉर्चून टेलिंग, और आजकल जो बदरूहों और किस्मत का हाल बताने वाले, हैव नो इफेक्ट ऑन आवर लाइव्स, हमारी ज़िंदगियों पर इनका कोई असर नहीं होता। वी ओनली बिलीव इन थिंग्स, हम सिर्फ उन चीज़ों पर यकीन रखते हैं। सपोर्टेड बाय फैक्ट्स,
जो फैक्ट्स पर, जो हकीकत पर मबनी होते हैं, उन चीज़ों को ही उन पर ही हम यकीन रखते हैं जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक़ होता है। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, और अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक लाजमी करें। दैट्स इट फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़।